वेलकम बैक नाज़रीन। शानदाना साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। शानदाना साहबा, क्या देख रही हैं? अगर ओवरऑल आपके वर्कर्स को देखें, सलमान अकरम राजा की जो पॉलिसीज़ हैं उन पे क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि सलमान अकरम राजा की पॉलिसीज़ ने पार्टी को नुकसान पहुँचाया। मैं किसी एक पर्सन को आपके सामने आइडेंटिफाई नहीं करता, ओवरऑल जिस तरह से पार्टी पॉलिसी है अभी, आप समझते हैं पार्टी के मफाद में या अपने मफाद को देखा जा रहा है? देखिए, आपने मेरी आखिरी बात काट दी। मैंने आपको एक ज़रूरी बात बता रही थी कि दिस इज़ अ बैटल फॉर द सोल ऑफ पाकिस्तान। दिस इज़ नॉट अ बैटल फॉर इमरान खान, ठीक है? दिस इज़ नॉट अ बैटल फॉर पीटीआई। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है। सलमान अकरम राजा साहब को खान ने एक पोज़ीशन दी है। अगर वर्कर्स उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो अपनी एक लिमिटेड कैपेसिटी में वर्कर्स को जवाब देंगे, क्योंकि वो एक एमएनए है हल्के के। ठीक है, फॉर्म 45 वाले हो गए, 47 वाले नहीं हुए इन चोरों की तरह, बट एमएनए तो हैं। हल्के के वर्कर्स को तुमको जवाब देना होगा। बट सलमान अकरम राजा सारे पाकिस्तान के जवाबदेह नहीं हैं। उनको खान ने जो पॉलिसी दी है, वो उस पॉलिसी को अपनाएंगे। जिस दिन सलमान अकरम राजा साहब खान की पॉलिसी हटे, उनको भी चेंज कर दिया जाएगा। बहुत से लोगों को चेंज किया गया है। खान साहब मिनिस्ट्री भी बदलते थे, उनको लगता था कि जो बंदा बेहतरीन परफॉर्म करेगा या बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है, तो वो ड्यूटी करेगा। इसमें इतनी कोई कंट्रोवर्सी की बात है नहीं। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि जेल के बाहर हम धरना देंगे अगर तो हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। क्या अब वाकई धरना होगा? क्योंकि इससे कबल भी ये स्टेटमेंट आ चुकी हैं। आप लोगों ने कोर्ट में जाकर कहा कि ठीक है हम टॉक नहीं करेंगे, बाहर आके अपना कंसेंट दिया, उसके बाद भी मुलाकात नहीं हुई। अब यहाँ तक नौबत आ गई है, वो कह रहे हैं कि हम धरना देंगे, हम मुलाकात करके ही जाएंगे। आपका क्या ख्याल है, इस धरने में पार्टी भी साथ शामिल होगी? पार्टी का तो मैं जी कुछ नहीं कह सकती, मैं बैठूँगी उनके साथ। हम खान साहब की बहनों को बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, मैं उनके साथ खड़ी होंगी। मैं पार्टी का जवाब नहीं दे सकती। आपको पता है जो काटलंग शामोज़ों में भी दहशतगर्दी हुई है अवाम के खिलाफ, उसमें हम टोटल इस वक़्त 4 एमएनएज़ जा चुके हैं। यानी कि खान की एक कॉल आई थी कि आपने तमाम शहदा पे जाना है। तो मैं बाकी एमएनएज़ के तो जवाब दे नहीं रही ना। कोई आता है नहीं आता, मैं तो जाऊँगी। देखिए, व्हाट यू आर फेलिंग टू ग्रास्प दैट एट दिस पॉइंट वी आर एट अ पिनेकल। पाकिस्तान इज़ गॉड फ़ॉरबिड गोइंग टू कोलैप्स अगर ये चीज़ें चलती रहें। एंड फॉर दैट जिसने निकलना है वो निकलेगा। अगर हम इस इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि इमरान खान ऑर्डर देगा जेल से, जो वो दे रहा है कि एमएनएज़, एमपीए, सेनेटर्स निकलें, जो वो कह रहा है कि निकलो। तो अगर कोई नहीं निकलेगा तो मैं इस इंतज़ार में थोड़ी बैठी रहूँगी। आई एम वेरी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ माय ड्यूटी। आई विल डू माय बेस्ट। आई कैन अश्योर यू कंवर साहब, इट टेक्स वन पर्सन, इट टेक्स ओनली वन पर्सन। एक ही इमरान खान है जो जेल में बैठा है, जो इन चोरों को इज़ गिविंग देम रन फॉर देयर मनी। लेकिन शानदाना साहब, इसमें समझ से बाहर है कि पिक एंड चूज क्यों होता है? अगर सलमान अकरम राजा नाम दे रहे हैं, उसमें से सिर्फ आज़म सवाती साहब को बुला लिया जाता है। आज़म सवाती का हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि इमरान खान साहब के पास गए थे कि धरने नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा आप डिले कर दें। अभी भी आज़म सवाती मिलके आए तो वो कह रहे हैं इस्टाब्लिशमेंट से मैं मुज़ाकरात करूंगा, इसको लीड करूंगा। किस तरह से देखती हैं इस मामले को? आई हैव नो आइडिया जी। इतना मुझे पता है कि मुझे कोई कर्नेल बैठा है डियाले में जो 6 से 8 महीनों से खान से नहीं मिलने दिया। अब जिसको मिलने दिया, जैसे मिलने दिया, वो अप्रूव्ड नेम्स थे, अनअप्रूव्ड नेम्स थे, आई हैव नो आइडिया। ऑल आई नो इज़ कि जो मुझे तो जो डायरेक्टिव जो आएगा डायरेक्शन, हमें जब पार्टी की तरफ से कभी कन्फ्यूजन आ जाती है, 2 डिफरेंट आ जाते हैं मामलात, वकीलों की तरफ से एक बात आती है, एमएनएज़ की तरफ से दूसरी बात आती है, तो वी लुक टू अलीमा आफाद हैं। वो जो हमें डायरेक्टिव देती हैं, वो उनके भाई का होता है, जेन्युइन होता है, और वो लोग बहनें अपने भाई से सिंसियर हैं। वी ट्रस्ट देम, और वो जो कहेंगी हम करें। बैकडोर डिप्लोमेसी की बात करें तो खबरें ये आ रही हैं कि जो मुलाकात हुई है उसमें यह कहा जा रहा है कि पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। अली अमीन गंडापुर साहब भी ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ज़्यादा कोई लंबा अरसा नहीं है, बहुत कम अरसे में बहुत बेहतर चीज़ें हो जाएंगी। इस्टाब्लिशमेंट से बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं। I have no idea जी, again I'm not privy, I'm not part of the negotiating committee, I'm not part of the core committee, I'm not part of the political committee। मैंने तो कल जो साहबजादा हामिद रज़ा बलूचिस्तान गए हैं, जो उन्होंने बातें की हैं, उससे ज़्यादा बैकडोर चैनल जो उन्होंने फ्रंट डोर चैनल इस्तेमाल किया है, और जो उन्होंने बलूचिस्तान से एक तमाम पाकिस्तान के बिहाफ में माफ़ी मांगी है, उन लोगों को बोला है कि तुम लोग के साथ जो जुल्म हुआ है, ना हमें पता था, ना हम इसके हामी थे। ऐसी चीज़ें हो रही हैं ना, तो बैकडोर डिप्लोमेसी की ज़रूरत ही नहीं है, पाकिस्तान खुद उठ जाएगा। हाँ, अगर ये लोग चाहते हैं कि कोई डील हो जाए, जितना मैं खान साहब को जाती हूँ, वो डील शील नहीं करेंगे, जितना मुझे पता है। वो अदालत से बाइज़्ज़त बरी होंगे, उनके नकली केसेस वापस किए जाएँगे तो खान साहब आएँगे, वरना डील तो खान को 2 साल से ऑफ़र हो नहीं रही है मैडम, उनके फिर साथ। बैकडोर डिप्लोमेसी करनी क्यों है? अगर वो खान साहब डील नहीं करेंगे, कोई इस तरह की बात नहीं मानेंगे, फिर आप क्यों कहते हैं कि हमें एस्टाब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, सियासी जमातों के साथ नहीं बैठना? जो मैंने सुना है एस्टेब्लिशमेंट वाले डर रहे हैं ना, वो बाजवा पे जो आर्टिकल 6 होना है, जो बाकियों पे होना है, मुझे लग रहा है वो नेगोशिएट हो रहा है। बट ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, मुझे नहीं पता कि नेगोशिएशन किस चीज़ के लिए हो सकती है।
इकोनॉमी का तो बेड़ा गर्क कर दिया, ह्यूमन राइट्स का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान को लहू लहान कर दिया, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, ह्यूमन राइट्स खत्म है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू आर सेइंग कि नेगोशिएशन इस पे हो रही है कि इमरान खान साहब अगर बाहर निकले तो एहतसाब करेंगे, बाजवा पे आर्टिकल 6 लगाएंगे, इज दैट एम आई राइट? जी मैंने कहा नेगोशिएशन आप कह रही हैं कि इस पॉइंट पे हो रही है कि खान साहब निकले तो एहतसाब करेंगे, बाजवा साहब पे आर्टिकल 6 लगाएंगे, इस तरह की कोई चीज? मैं ये नहीं कह रही, आपने मेरा सवाल नहीं सुना। सर प्लीज सवाल जब आप पूछे ना फिर जवाब सुन लिया करें। You are young but you need to relax a little bit. Okay. I am saying कि I don't know what the party is negotiating. मैं आपको common sense as a worker बात बता सकती हूँ कि इमरान खान साहब has done nothing wrong. He has done no crime. So why is he in jail? The reason he's in jail that they want to suppress Pakistan. वो हो नहीं रहा, पाकिस्तान सब फट रहा है. The only deal that they could strike with him, इमरान खान के बेनिफिट के लिए नहीं, ये जो चोर गद्दार हैं उनके बेनिफिट के लिए नेगोशिएशंस हो रही होंगी। अगर बैकडोर कोई नेगोशिएशन होगी उस इमरान खान का या पाकिस्तान का फायदा कोई नहीं है। चोर डर रहे हैं कि हमें कोई ना कोई एनआरओ मिल जाए। हमने जो पाकिस्तान के साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, ये साइफर वाला ड्रामा, ये जो तालिबानों वाला ड्रामा है, दहशतगर्दों वाला जो ड्रामा है, उसमें कहीं छूट मिल जाए। ये मेरी एक जाती राय है। आई कुड बी 1,000,000% रॉन्ग। चलें, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने ज़ाती राय पहुँचा दी अपने, हम आपको इस पे फंसाने लगे थे। खैर चलें, आखिरी इस पे आपसे लेता हूँ कमेंट्स के। कहा जा रहा है कि अमेरिका से कोई डॉक्टर्स आए थे, वो एस्टैब्लिशमेंट से मिल के चले गए हैं, और वो आप लोग देख रहे थे कि हो सकता है अमेरिका से कोई रिलीफ मिल जाए या कोई प्रेशर आ जाए। तो उस तरह की अभी गेम लग नहीं रही। अगर आप एस्टैब्लिशमेंट से भी ये कहते हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट से भी बात नहीं करेंगे, या उनसे अगर कोई बात हो रही है तो इसी इंटरेस्ट में हो रही है कि जो एनआरओ हैं इन चोरों डाकुओं को मिल जाए, तो फिर क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लान है इमरान खान साहब को बाहर निकालने का? 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो होप जो आपने अदालतों से लगाई थी वो भी मान पड़ गई है। देखिए, अदालतें तो इस वक्त माशाल्लाह जीरो पटा अंडा है, ना उनकी कोई इज्जत है, ना कोई उनको देखता है। वो तो बेसिकली बिकाऊ लोग हैं ना, उनको कौन देखता है? योर ऑनर, योर लॉर्डशिप, योर जस्टिस, पता नहीं क्या क्या, they've gone. For all we care, they could go to Timbuktu. बात रह गई अमेरिका वाली। मेरी बात सुने, मैं पिछले 2-3 साल से मुझे वार्निंग्स भी आई हैं कि बाजवा का नाम लेना छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा। मैं कहा जो करना है कर लो, हाथ आजाद है आपके, मेरे पास क्या है हाथ में? बाजवा और बाइडेन की मैंने बैंड बजाई है 2-2.5 साल, मैंने एक ट्वीट नहीं डिलीट किया। जिस दिन ट्रंप इलेक्ट हुआ है, ये मरियम नवाज फॉर्म 47 की चोरनी, ये बिलावल जरदारी, ये बाकी इन सब ने अपनी ट्वीट्स, अपनी वीडियोस डिलीट करने की कोशिश की है। वो सारे रिकॉर्ड्स तो उनके पास पड़े होते हैं। इनको बेवकूफ लगती सारी दुनिया, इनकी तरह ये डफर हैं। इन लोगों को उम्मीद थी कि बाइडेन की जगह कामला हैरिस आएगी और बचा हो जाएगा, वो नहीं हुआ। ट्रंप इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिशियन, और शुक्र इनको पता लग रहा है। उसने पेंटागन से 550 लोग से ज्यादा हटा दिए हैं, जर्नैलों को निकाल दिया है। तो अगर वो अपने जर्नैलों को नहीं छोड़ रहा, वो हमारे वालों को छोड़ेगा क्या जो इन्वॉल्व थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में? लेट मी बी वेरी क्लियर, अमेरिका से हमने कोई उम्मीद नहीं लगाई, इन चोरों ने लगाई हुई थी कि कोई डील शील हो जाएगा। मेरे पीछे कुछ दिन मैंने निकला असेंबली से और अपनी जबान में लगा कि जो सारी तो डील हो गई है ट्रंप के नाल, खान नू छड़ दे तो फिर ये कर देंगे वो कर देंगे, अफगानिस्तान पकड़ा देंगे। अफगानिस्तान ज़िल्मे खलीजात पहुंच गया, इनके मुंह पे चपेट लगी। एक पाकिस्तानी उस कमरे में नहीं बैठा था। होस्टेज नेगोशिएशन भी आया था, होस्टेज भी अपने वापस ले गए, वो डायरेक्ट हो गए तालिबानों के साथ। तो ये तो इनकी इज्जत। बड़े समझते जी अफगानिस्तान वॉर स्टार्ट करेंगे, अमेरिका हमारी साइड देगा, करके दिखाएं अफगानिस्तान के साथ वॉर। So you are absolutely clear कि ट्रंप कोई इंटरवीन करेगा और यहाँ से प्रेशर आएगा। You are absolutely clear कि ट्रंप इंटरवीन करेगा और प्रेशर आएगा। इसहाक डार हो गया, इसहाक डार, मरियम नवाज, शाहबाज शरीफ, ये एक ही फैमिली के लोग हैं, 3 की पोस्ट पे हैं। इसी तरह जरदारी, इसी तरह बिलावल एक ही फैमिली के की पोस्ट पे हैं। इन लोगों से फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान की बेहतरी एक्सपेक्ट करते हैं। इट्स अ ब्लडी माफिया। They want to drown Pakistan, but they will not succeed. I can assure you, America or no America, Imran Khan will succeed. Thank you very much, Shandana Gulzar साहब। नाज़रीन, we are taking a short break. आप कहीं मत जाइएगा. We will be right back after this short break.